अभी मैं यहाँ से होके आई हूँ और स्कूल लगा है बिल्कुल अपोजिट साइड में। यहाँ से रास्ता ही नहीं है। हर तीसरे दिन ना हमारा पुल गायब हो जाता है। ये भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए होता है। आज मैं करीब 1 हफ्ते बाद बंजार से घर वापस आई हूँ। जब मैं नीचे गई थी तब मैं इसी रास्ते से होकर गई थी, लेकिन आज जब वापस आ रही हूँ तो आज यहाँ का पूरा रास्ता ही बदल चुका है। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ कोई प्रॉपर पुल नहीं है। पिछले साल 2025 में हमारी फ्लाशन वैली में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में हमारे कई पुल बह गए थे। हमारे मेन पुल जिनसे गाड़ियाँ और दूसरे वाहन आते जाते थे वो भी बह गए, और जो छोटे छोटे पुल अलग अलग गाँव को आपस में जोड़ते थे वो भी पूरी तरह बह गए। लेकिन आज इस बात को लगभग 1 साल हो चुका है और अभी तक इन पुलों का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला है। मजबूरी में स्थानीय लोग बाढ़ के दौरान गिरे पेड़ों से बार बार टेम्परेरी पुल बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही बारिश ज्यादा हो जाती है तो ये पुल फिर बह जाते हैं। कई बार तो महीने में 4-5 बार तक गाँव वालों को मिलकर पुल दोबारा बनाना पड़ता है। प्रशासन की तरफ से इमरजेंसी के लिए यहाँ झूला भी बनाया गया है। ज्यादातर लोग इसी झूले से नदी पार कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेरी पुल बारिश में बार बार बह जाते हैं। लेकिन ये झूला भी काफी रिस्की है। आज ही पता चला कि एक महिला की झूले से उंगलियां कट गई है और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इसे चलाने के लिए भी अकेला व्यक्ति काफी नहीं है, कम से कम 2-3 लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए नदी पार करना कितना मुश्किल है। स्थानीय प्रतिनिधियों और पंचायत की तरफ से भी प्रशासन के सामने ये मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है। लोगों को बार बार आश्वासन मिलता है कि पुल बनाए जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि कब, क्योंकि 1 साल बीत चुका है और ग्राउंड पर अभी भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ आने जाने की परेशानी नहीं है, बच्चों का स्कूल जाना, लोगों का अस्पताल पहुंचना, दूध और रोजमर्रा की चीजें ले जाना, सब इसी रास्ते पर निर्भर है। हम किसी से कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, हमें सिर्फ एक मजबूत, सुरक्षित और परमानेंट पुल चाहिए ताकि हर बारिश में गांव वालों को फिर से यही जुगाड़ ना करना पड़े। और मैं अपने उन सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो हमारे गाँव के सरपंच हो, BDC मेंबर हो या जिला स्तर के प्रतिनिधि हो। आप लोगों ने चुनाव के समय हमसे कहा था कि हम आपकी आवाज बनेंगे, तो आज हम आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी इस परेशानी की आवाज प्रशासन तक पहुँचाएं।